अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये हम आए हुए हैं फार्म हाउस। यहाँ पे कैंट की साइड पर है, मॉडल कॉलोनी में कैंट का इलाका है, उसके बैक साइड पे यहाँ पे फार्म हाउस बने हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और ये रियान बाबा जो हैं ये बेचारे परेशान ही रहते हैं, क्योंकि इस स्नोकर की जो है ये स्टिक एक ही थी और इस पर काफ़ी सब बच्चों में लड़ाई हो रही थी। तो रियान जो था उसको ये स्टिक चाहिए थी और रेहान बाबा किसी को दे नहीं रहे थे। तो ये मुझसे कहता मम्मा आप खेले। तो मैंने कहा बेटे मैं आपके साथ कैसे खेल सकती हूँ, स्टिक तो एक ही है। तो ये उससे खेल रहा है और सारे बच्चे माशाल्लाह मज़े से एंजॉय कर रहे हैं, लगे हुए अपने चक्रों में। ये बच्चों का थोड़ा प्ले एरिया टाइप का बना हुआ था छोटा सा, बड़े भी खेल रहे थे इससे। और क्या कहते हैं, ये अभी आ गई है, अभी इससे स्टिक मांग रही है, लेकिन रेहान इसको स्टिक नहीं दे रहा। अभी हम मुझसे कहती मम्मा से कहें कि मुझे स्टिक दे दे, लेकिन रेहान ने नहीं दी। और ये एक फार्म हाउस है, छोटा है, हम लोगों ने हाफ़ पोर्शन वाला लिया था तो काफ़ी बड़ा। और ये खाना चल रहा है, क्योंकि हम लोगों ने कहा पहले खाना खा लिया जाए उसके बाद पूल में जाया जाए, क्योंकि फिर खाना नहीं खाया जाता। और पानी में जब चले जाएँ तो फिर निकलने का दिल नहीं चाहता, तो फिर खाना लेट ही हो जाता। और अभी ज़रा अच्छा सब साफ़ सुथरे भी थे, ज़रा गीले नहीं थे। तो सब खाना वाना ये चल रहा है और ये बच्चे बैठे खाना खा रहे हैं। ये अभिया सोहा बैठी हुई हैं, सोहा इनके साथ की हैं, कज़न है इनकी अभिया की। और ये लोग बच्चियां जो हैं ये खाना खा रही हैं हमारी। तो बस यही हो रहा है। ये देखें हफ्सा अपनी मम्मा के साथ खाना खा रही है। और क्या कहते हैं, ये तो स्विमिंग पूल में चली गई थी, इसने बोला मुझे जाना है मोहसिन चाचू, तो मोहसिन इसको स्विमिंग पूल में ले गया था। और ये देखें मैं आपको जब ये लोग खाना खा लेंगे तो फिर मैं आपको फार्म हाउस दिखाऊंगी, थोड़ा रूम्स वगैरह दिखाऊंगी। और ये यहाँ पर ये कैरम बोर्ड है, डब्बू है, कैरम बोर्ड है, पता नहीं क्या है। तो ये खेलने पहले मैं खेल रही थी सोहा के साथ, फिर मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा व्लॉग बना लेती हूँ। और ये एक गेम है, इसका मुझे नाम नहीं पता। अभी हम मुझसे कहने लगी मम्मा इसको क्या कहते हैं, मैंने कहा बेटी मुझे इसका नहीं पता कि कौन सा गेम है। खैर बच्चे ये खेल रहे हैं। और ये देखें ये सोहा और रेहान में फिर जंग छिड़ गई है। रेहान बोल रहा है मैं खेलूँगा, सोहा बोल रही है पहले मैं। तो फिर मैंने बोला बेटे आप रेहान को पहले खेलने दो। तो रेहान और सोहा जो है ये अब कैरम की साइड पे आ गए और अब स्नूकर जो किसी और बच्चों ने घेर लिया है। तो इसकी बॉल्स भी मिस थी, कंप्लीट नहीं थी। तो बच्चे ये हाथों से भी खेल रहे हैं और ये यहाँ पे सब बैठे हुए हैं और ठंडी ठंडी हवा थी। अब मैं रूम की साइड पे जा रही हूँ। तो हम लोग रूम में तो बैठे नहीं थे, क्योंकि इसके बैक साइड पे पूल था। तो ये रेहान जो थे वो चल दिए थे। रेहान मुझसे कहने लगा कि मम्मा मुझे नहाने जाना है। मैंने कहा बेटे अभी नहीं, जब तक सब बड़े नहीं आ जाते आप अभी नहीं नहाओगे। ये मास्टर रूम है यहाँ का, तो इधर तो हमने इसको यूज़ करा ही नहीं था, कोई यहाँ आया ही नहीं, बैठा ही नहीं। अंदर वाले एक दो रूम्स हम लोगों ने यूज़ करे थे, वो भी बैग्स वगैरह वहाँ रखे थे, बाकी सब बाहर बैठे हुए थे। और ये इस साइड पे पूल एरिया है, यहाँ पे रेहान मुझसे कहता मम्मा मैं चप्पल उतार के पूल में जाऊँ। मैंने कहा नहीं बेटे अभी कोई भी नहीं आया है। तो ये सारी बच्चा पार्टी जो है यहाँ मौजूद है पहले से, और ये पूल में जाने के लिए सब आए थे। लेकिन काफ़ी गहरा पूल है और ये स्टेप्स बने हुए हैं, यहाँ पे बच्चे नहा रहे थे, लेकिन इसके आगे जाके पूल बहुत ज़्यादा गहरा था। तो मैं फिर सब बच्चों को लेके बाहर आ गई थी। मैंने कहा जब तक कोई बड़ा नहीं आता तो बेटे आप लोग नहीं यहाँ पे खेल सकते। तो सब बच्चों को अपने बाहर लेकर आ गई हूँ। मैंने कहा जब सब बड़े आए तो आप लोग आना। ये देखें ग्रीनरी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है और सब मिल जाते हैं। यही एक टाइम होता है जो सब मिल बैठ जाते हैं आपस में साथ, और बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह सब एंजॉय कर लेते हैं। ये अभी खाना चल ही रहा था, कुछ लोगों ने खा लिया, ये अब पूल की तरफ आ गए हैं सब। तो ये देखें ये माशाल्लाह माशाल्लाह सब बच्चे एंजॉय कर रहे हैं और बहुत अभी रेहान ने तो बहुत इन्जॉय करा है। लेकिन बस मैं ही थोड़ा सा अपने हस्बैंड को याद करी थी, क्योंकि माशाल्लाह से जब ये आते हैं तो ये फार्म हाउस का प्रोग्राम बनाते हैं, लेकिन इस बार ये नहीं आ सके, इनको छुट्टी नहीं मिली थी। तो मैं तो नहाती नहीं हूँ और वैसे भी मैं इनके साथ ही लास्ट टाइम गई थी पूल में, और अब मैं अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। तो मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था, लेकिन बच्चों के खातिर सब करना पड़ता है। और ये देखें अभी सब ड्रेस चेंज कर कर के आ रहे हैं। और ये रेहान बाबा को देखें, रेहान कितना एंजॉय कर रहा है। मेरी नज़रें रेहान और अभिया पे ही थी, मैं तो इनको ला ही नहीं रही थी यहाँ पे, लेकिन इनके बाबा ने बोला कि नहीं इनको लेके जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों को यही टाइम होता है, एंजॉय करते हैं, बस इनको अपनी नज़रों में रखना।
तो वही मैं देख रही थी। माशाल्लाह इनके दादा चाचू वगैरह ने भी बच्चों का मेरे बहुत ख्याल रखा है, तो वो लोग भी इनको देख ही रहे थे। तो ये अभी देखें कमज़ोर सी हैं, बस यही डर लगता है कि पैर वैर स्लिप ना हो जाए बच्चों का। और ये रेयान थोड़ा सा कुछ ऐसा हुआ भी था तो मैं थोड़ा डर भी गई थी। ये अब सुबह का टाइम हो गया है, हल्की हल्की सी रोशनी हो रही है और एकदम ही अचानक से ना रोशनी बस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। गर्मियों में बहुत जल्दी सुबह हो जाती है, जैसे धूप बहुत जल्दी आ जाती है। लेकिन ये देखें ये दूसरा पोर्शन है उसका, वो हमने नहीं लिया था, हमने अब लोगों के हिसाब से वो हाफ़ पोर्शन ले लिया था। तो ये सब अब यही हो रहा है कि अब जाने की तैयारी हो रही है, सब पैकिंग वगैरह में अभी थोड़ी देर बाद पैकिंग करेंगे। हमने ट्यूब्स वगैरह ला के रख दी थी ताकि वो थोड़ी ड्राई हो जाए और हवा उसकी निकल जाए, वो भरी हुई थी। और ये अभी रियान आ गई, रियान को देखें रियान क्या हरकतें कर रहा है। लेकिन ये बच्चे नहीं माशाल्लाह थके थे, बड़े थक गए थे, लेकिन ये बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं बच्चे। और ये दूसरा एरिया था, ये भी पोर्शन बड़ा खूबसूरत था, लेकिन हम लोग इस साइड पे नहीं गए थे, हमारे लिए यही पोर्शन बहुत काफ़ी था माशाल्लाह से। और बहुत मज़ा आया था, बहुत इन्जॉय किया था। और पता नहीं कैसे कब टाइम पता ही नहीं चला, सुबह हो गई, बिल्कुल भी टाइम का अंदाज़ा नहीं हुआ। और ये यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह भी थे और लेकिन हम लोगों ने वो नहीं तोड़े। और ये बच्चे सब देखें खेल रहे हैं, अब जाते जाते भी बच्चे खेल रहे हैं। थोड़ी देर बाद हमने सामान रखना अपना शुरू कर दिया था। ये देखें धूप भी आ गई, मैं आपसे ज़िक्र कर रही थी ना। बस अब हम लोगों ने गाड़ियों में अपना सामान रखना शुरू कर दिया है और जाने की तैयारी हो रही है। तो आप लोग मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक और शेयर करिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।